अरशद नामी शख्स पिछले 2 साल से एक छोटे से फ्लैटनुमा घर में रिहाइश पजीर था। वो एक थोड़ी सी तनख्वाह में क्लर्क था। आजकल उससे एक अजीब से मसले का सामना दरपेश था। 6 महीने पहले तो वो इस घर में बहुत ही सुकून की ज़िंदगी गुजार रहा था। काम से थका हारा आता और सुकून की नींद सो जाता। लेकिन 2021 की शुरुआत में ही कुछ दिनों से वो सो नहीं पा रहा था। रात को मोबाइल पे अलार्म लगाकर सोना उसकी आदत थी। जो ही 12 से 1 बजते वो हड़बड़ाकर उठ जाता और बार बार बेड के नीचे औंधा लेटकर देखता और कहता, अभी तो किसी के हिलने की आहट महसूस हुई थी। मैं भी देख के रहूंगा कि मुझे कौन तंग करता है। किचन में जाता तो किसी भी चीज को देखकर वो छोटी छोटी उलझनों में घिरा रहता। ओ ये तो मैंने कल अलमारी में रखा था। ये यहाँ कैसे आ सकता है? एक और रात इसी परेशानी में मुब्तला रहने के बाद सुबह वो बेजारी से उठा और खिड़की में देखकर कुछ सोचने लगा। अचानक उसकी नज़र आज की ताज़ा अखबार पर पड़ी और अचानक उसके जहन में एक ख्याल आया जिसकी वजह से वो अखबार में कुछ छानने लगा और उससे ढूंढते ही ढूंढते एक साइकेट्रिस्ट का नंबर मिला। ये अस्पताल शहर से काफ़ी दूर था और अंदर आते ही माहौल कुछ ऐसा था कि कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, जैसे कोई भूल भुलैया हो। उसको समझ नहीं लग रही थी कि कौन सी साइड पर जाना है और अमला ऐसा कि कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। बिलाहिर तंग आकर वो एक कुर्सी पर बैठ गया और नर्सों की आमदरफ्त को देखने लगा और इस इंतज़ार में था कि रिसेप्शनिस्ट जब फ्री हो तो उससे बात कर पाए और रास्ता पूछ पाए। जी मैडम, मेरी साइकेट्रिस्ट से अपॉइंटमेंट है। उनका ऑफिस कौन से फ्लोर पर है? रिसेप्शनिस्ट उससे गौर से देखती रही। जी, सीधा जाकर लेफ्ट मुड़ जाए। लेफ्ट जाकर 2 कदम पे जो गमला पड़ा हुआ नजर आएगा, नहीं उसको छोड़ें। 4 कदम पर उसके पीछे की तरफ मुड़ जाएं। उसके बाद ग्रीन कलर की लिफ्ट नजर आएगी। नहीं, लिफ्ट में तो चढ़ना भी मत, क्योंकि वो खराब है। कल 3 बंदे उसमें फंसे और 2 निकले। पूछो क्यों? अरे भाई, कोई हल्के दिल का भी मालिक होता है, बेहोश भी तो हो सकता है। वहाँ से 3 फ्लोर पर जाकर मेन डोर खोलें और बाहर निकल जाएं, क्योंकि बाहर का दरवाजा जो है, हा। अजीब औरत है। यक उसने सोचा कि वो शायद किसी पागलखाने में आ चुका है। आई एम जोकिंग, हा। जनाब, ये हमारी टैक्टिस होती हैं। मरीज को पहले ही दफा चेक किया जाता है यहाँ रिसेप्शन पे। आप 3rd फ्लोर पर चले जाएं। डॉक्टर सायरा आपकी मुंतजिर है। हैव अ गुड डे। चलते हुए उसके जहन में आया कि जिस डॉक्टर से उसने अपॉइंटमेंट ली थी उसका नाम तो डॉक्टर सायरा था ही नहीं। खैर वो आगे बढ़ गया। डॉक्टर सायरा। आ जाइए जनाब, आपको अभी समझा देते हैं। इनकी सर्विस तो बड़ी बाकमाल लगती है, लिहाजा डॉक्टर भी कोई नामी गिरामी ही होगा। ऐसा उसने सोचा और अपना सारा मसला डॉक्टर साहिब को बयान कर दिया और यहाँ साइकेट्रिस्ट साहिब भी उसकी बात बड़ी ही तवज्जो से सुन रहे थे और बज़ाहिर ये महसूस करवा रहे थे कि इसके सारे मसाइल का हल आज ही मुमकिन है। अरशद साहिब, मैं आपकी बात की तह तक पहुंच चुका हूं। ऐसे बहुत सारे केस मेरे सामने आते रहते हैं।
और एक मजे की बात ये है कि ये जो रिसेप्शन पर लड़की है ये भी पहले साइको थी। जब ये यहाँ पर आई थी तो उल्टी सीधी बातें करती थी। एक दिन मैंने गलती से इसको कोई गलत मेडिसिन दे दी और फिर ऐसा हुआ कि ये उस दिन के बाद मुझे सायरा समझने लगी। हा 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 हा। ओ अच्छा, अजीब बात है वैसे। ओ अरशद साहब, हैप्पी न्यू ईयर। हमें आपका ही इंतजार था। अच्छा, आपने 5,000 जमा करा दिया है? डॉक्टर ने फीस बहुत ही ज्यादा बताई थी, लिहाजा रास्ते में चलते हुए जो स्टेशन पड़ता था वो कुछ लम्हे वहां जा ठहरा और चलते फिरते लोगों की आमदरफ्त देखने लगा और सोचने लगा कि क्या गारंटी है इतनी ज़्यादा फीस पे करने के बाद और सारे सेशन अटेंड करने के बाद क्या वो ठीक हो पाएगा भी या नहीं। पास बैठे दरवेश नुमा फ़कीर को देखकर वो सोचने लगा कि इतनी सर्दी और शोरो गुल में कोई इतनी सुकून से कैसे बैठ सकता है। अचानक उसने कुछ सोचते हुए अपनी जेब से सिक्का निकाला और दरवेश के कटोरे में उछाल दिया। दरवेश ने उसको मुड़कर तो देखा, लेकिन शायद वो उसकी तवज्जो अपनी तरफ मरकूज करवाने में नाकाम रहा। यहाँ भी अरशद को वहमों ने घेर लिया और वो अपनी सारी सोचों को जुटलाकर इस दरवेश के बारे में सोचने लगा। उसका गुजर इस छोटे से जंक्शन नुमा स्टेशन से तकरीबन रोज ही होता था, लेकिन दरवेश से सामना उसे आज ही दरपेश आया था। यकीनन ये इस शहर का बिल्कुल भी नहीं था। सख्त सर्दी में बिना कंबल और बिना बिस्तर तकिए के कोई इतने सुकून की नींद कैसे सो सकता है? क्या चंद सिक्कों में इसका पेट भर जाता होगा? और यहाँ मैं हूँ कि मखमली बिस्तर पर भी सोने से आ रही हूँ। उससे इस दरवेश पर रश्क आने लगा और अपना सारा माजरा इस दरवेश के आगे बयान करने का फैसला कर लिया। दरवेश ने उसकी बात पूरी तवज्जो से सुनी, हालांकि उस साइकेट्रिस्ट ने भी उसकी बात इतनी तवज्जो और ध्यान से नहीं सुनी होगी। और कुछ सोचने के बाद दरवेश बोला, क्या? तो आज से तू बेड के नीचे सोएगा। जा बच्चा, तेरा मामला ठीक हो जाएगा। उसने दरवेश की नसीहत सुनी और ठीक उसी तरह उस पर अमल दरामद किया, क्योंकि वो साइकेट्रिस्ट को फीस देने से कासिर था। यूं जब उसने सोने की कोशिश की तो ठीक 1 बजे उसको एक नए वहम ने आ घेरा कि शायद बेड के ऊपर कुछ है। नींद कोसों दूर जा चुकी थी और दरवेश की नसीहत का भी कोई खास हल नहीं निकला था। और फिर ये रात भी दूसरी रातों की तरह बेचैनी में ही गुजर रही थी। अब फैसला उसने ये करना था कि कल सुबह होते ही उसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए या दरवेश के पास। बिल आखिर पूरी रात सोचते सोचते सुबह के 5 बज गए। ये एक खूबसूरत सुबह थी और अपने फैसले के मुताबिक वो अपने रास्ते पर चल पड़ा। यूं चलते चलते देख के बाकी लोगों को अपने अपने कामों में मशगूल देखकर वो यही सोचता कि दूसरे लोगों की ज़िंदगी कितनी पुरसुकून और खुशनुमा है। लिहाजा उसकी मंजिल आ चुकी थी और दरवेश शायद उसी का मुंतजिर था। ओ बच्चा, तो आ गया फिर तू। मुझे यकीन था तू आएगा। जब दरवेश को रात की आप बीती सुनाई तो दरवेश फैसला कुन होकर बोले, बच्चा, अरसा दराज से मैं भी यहाँ ठंडी जमीन पर सो रहा हूँ। ख्वाहिश तो मेरी भी यही है कि कभी बेड पर सोना नसीब हो जाए। अगर तू बुरा ना मनाए तो हल तो यही है कि तुम बेड के नीचे सो जाना और मैं ऊपर सो जाया करूँगा।
अगर इसके बाद भी आपको वहम हुआ तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। गरीब दरवेश को जब वो अपने घर लेकर आया तो दोनों ने बहुत ही अच्छा खाना नोश फरमाया और सुकून की नींद सो गया। आज कई रातों के बाद उसे इतनी पुरसुकून नींद आई थी। उससे यूं सुकून से सोता हुआ देखकर दरवेश साहिब भी एक खास फैसले पर आन पहुंचे थे। अगले दिन अरशद जब काम से वापस आया तो उसके होश उड़ गए। ये क्या मजाक है? कौन हो तुम और मेरे घर में क्या कर रहे हो बुड्ढे? और वो बुजुर्ग दरवेश किधर गए हैं? Well, I am the same guy whom you invited to your home yesterday. मैं असल में एक जमींदार घराने से हूँ। मेरे रिश्तेदारों ने मेरी जागीर के साथ बहुत लूटमार की, जिसकी वजह से मैं वो शहर और सूबा छोड़कर यहाँ आ बसा था और दरवेशी की जिंदगी गुजारने लगा। मगर अरसे बाद किसी अजनबी ने अपना समझकर मुझे सहारा दिया, जिसने मेरी जिंदगी में ये तब्दीली लाई और मैं जो जिंदगी से और रिश्तेदारों से उकता गया था, तुमने बेटा मेरी बहुत मदद की और अपना समझा। और ये जो तुम्हारे वहमो गुमान हैं, ये तुम्हारे अंदर की वीरानी और अकेलापन है। मैं एक ग्रेजुएट इंसान हूँ और चाहता हूँ कि आप मेरी दौलत से एक बड़ा कारोबार शुरू करें और हम लोग हमेशा साथ रहें। और बेटा, मैं आपको उस दिन आजमा रहा था जिसमें आप 100% खरे उतरे और मेरे फकीरों वाले हुलिये को देखते हुए भी अपने घर ले आए। इसीलिए कहते हैं कि जो लोग किसी की बेलौस और बिना किसी गर्ज के मदद करते हैं, अल्लाह ताला भी उनकी मदद करता है और उनकी ज़िंदगी में भी सुकून आ जाता है, चाहे वो कितनी ही मुश्किलात से घिरे क्यों ना हो। यूं दोनों हंसी खुशी सुकून से रहने लगे। बच्चों, हमारी कहानियाँ देखने के लिए और नई नई किस्तें देखने के लिए सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें।